जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई ध्यान से थोड़ा देखिएगा। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए सॉरी। गला में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए। चलिए और देखिए भैया, मैंने आपको समझाना शुरू कर दिया है 5 नंबरी क्वेश्चन। मैंने एक चैप्टर का पूरा फिजिक्स का 2 नंबरी खत्म कर दिया है और ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट नोट्स भी मैंने खत्म कर दिया। बहुत जल्द केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स आपको मिलने जा रहा है और फिर फिजिक्स का अगला चैप्टर का। चलिए 5 नंबरी समझाना शुरू किए। 5 नंबरी ये VVI बनता है, अगर एक चैप्टर से आता है तो ये आएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस बार नहीं आएगा क्योंकि एक चैप्टर से पिछला बार पूछा गया है, ठीक ना। 5 नंबरी इसलिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने करते विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कहने करते विद्युत क्षेत्र निकालना है कि क्या कारण, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक GA लाइन। एक GA लाइन कहने करते अगर ये रेखा है ना, इसी रेखा है कोई ना कोई बिंदु पर आपको द्विध्रुव के कारण आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। कहने करते इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी रेखा पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। क्लियर है। मान लीजिए ये रेखा है, ये रेखा है, सेम सबसे उतने बात है। हिंदी इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उतने बात सब लिखा हुआ है, सबका उतने लिखना आउट होता है, ठीक ना। ये रेखा हुआ है, बना हुआ है, ठीक ना। ये रेखा है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज B और एक चार्ज प्लस Q, एक चार्ज माइनस Q, एक चार्ज प्लस Q। क्योंकि डाइपोल में द्विध्रुव में एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर सजावट मैंने कर दिया है। इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया और बीच में डाइपोल सेंटर को हमने C मान लिया कि ना। चलिए और इसको मान लेते हैं इसके बीच के, क्योंकि आपको पता होगा कि भैया इस टोटल लेंथ को 12 होता है, 12 होता है तो ये आधा है, तो जो जब ये आधा है तो इसके इधर का L हो जाएगा, इधर इसके इधर का L हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े डाइपोल का जो लेंथ होता है 12 होता है ना। अच्छा, यहाँ भी उसी प्रकार का आकृति बना दिए हैं। हम मानते हैं इसी पर कोई बिंदु P है, इसी लाइन पर कोई अगला बिंदु P है, जहीं पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र निकालना है, कहने करते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है। चलिए एक चीज़ देखिए, अगर मान के चलते ये बात जो कि प्लस P पॉइंट पर धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इहो पॉजिटिव तो ये कथी करेगा, कहेगा तू दूर भागो, यानी कि इधर की तरफ बेलगाएगा ना। अच्छा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब मान लीजिए ई निगेटिव ई एक पर जब बल लगाएगा तो जब ए बिंदु वाला जो चार्ज है तो माइनस है, ई प्लस है, तो ये तो अपना और खींचेगा। अर्थात वह देखिए ए बिंदु वाला जो बल लगाता है P पर A के द्वारा बल लगाया गया तो अपना और खींचेगा, इधर खींचेगा। और जब B द्वारा P पर बल लगाया जाएगा तो दोनों प्लस के कारण इधर कर जाएगा। वही हम उसमें दिखाए हुए फिगर में दर्शाए कि ना। देखिए अगर A द्वारा P पर बल लगाया जाएगा तो ये तो माइनस है, प्लस है तो अपना और खींचेगा, इसलिए तीर ने दिए ना। अब B प्लस है, इहो प्लस है तो अपना तो बेलगाएगा, तो बेलगाएगा तो इधर की तरफ तीर दे हुए, यही वही फिगर में लिखा है। इसे एक GA लाइन या अक्षय रेखा बोलते, बात बराबर है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि इसके अगर एक चीज़ समझिएगा, इसके अगर हम इसके बीच के डिस्टेंस को R मान लेते हैं, कि इसके डाइपोल सेंटर से लेके P के बीच की दूरी को हम अगर R मान लेते हैं, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक लगे टोटल डिस्टेंस क्या है, L है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लगे टोटल डिस्टेंस क्या है, R है। तो हम चाहेंगे टोटल डिस्टेंस निकालना, तो क्या होगा, R प्लस L, वही लिख दिए हुए, समझे कि ना। देखिए A से लेकर L तक लगा डिस्टेंस क्या है, L है, और C से लेकर P तक लगे डिस्टेंस क्या है, L है। यहाँ पर ये लिखे ना, C से लेकर डिस्टेंस तक लगे क्या है, सॉरी यहाँ तक लेके क्या है, R है। तो यहाँ से यहाँ L है, यहाँ से यहाँ R है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो R प्लस L होगा कि ना। तो हम कहेंगे A से P तक लेके दूरी कितना होगा, तो R प्लस L, वही दोनों फिगर में वही दर्शाया गया है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जब यहाँ से यहाँ देख दीजिए, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से अइबा की दूरी निकालना है हमरा निकालना है, तो बताइए अइबा से लेकर अइबा तक दूरी कितना है, अइबा से अइबा तक लगी दूरी R है, और फिर अइबा से अइबा तक लगी दूरी कितना है, L है। तो अगर हमरा एकरा बीच की दूरी निकालना है, तो अगर ई दूरी में से अइ में से इतना बीच की दूरी घटा देंगे तो ई दूरी निकल जाएगी कि ना, तो निकल ही जाएगा। तो वही किए हैं। देखिए डाइपोल सेंटर से C से लेकर P तक की दूरी क्या है भैया, R है। अइबा C से लेकर B तक की दूरी क्या है, L है। तो हम R में से L घटा देंगे तो B तरफ से P की दूरी निकल जाएगी कि ना, बिल्कुल निकल जाएगा। तो वही सब सजावट यहाँ की है। अब आगे देखिए, हम लिखे हैं कि लेट मान लेते हैं, माना कि AB जो है ना, इसमें AB दिए हुए हैं, हम सीधे इस पर P दिए हुए P। देखिए आप वही बात को हम दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि P B ऑन द एक GA लाइन, P जो है कौन रेखा पर है, एक GA लाइन पर है, और एट डिस्टेंस R दूरी पर अवस्थित है डाइपोल सेंटर से। सही बात है कि ना। डाइपोल सेंटर जो C है ओकरा से ही R दूरी पर अवस्थित है। क्लियर है। P एक GA लाइन पर है और R दूरी पर अवस्थित है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद
आप देखिए यहाँ पर वही बात को हम यहाँ भी लिखे हैं कि माना कि ए बी द्विध्रुव है जिसके अक्षीय रेखा पर बिंदु P है जिसके दूरी द्विध्रुव से R है। सही बात है ना। देखिए द्विध्रुव केंद्र से जिसके दूरी द्विध्रुव केंद्र से क्या है R है। तो द्विध्रुव केंद्र से यहाँ पर यहाँ तक P तक लगी दूरी R को माने कि नहीं, तो R तो माने में की है। जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो जिसमें हमको किसका वैल्यू निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। चलिए तो क्या हम अब क्या अपनाएंगे, सबसे पहले हम एक बार बी चार्ज के कारण बी पर अवस्थित चार्ज के कारण हम एक बार द्विध्रुव निकालेंगे। एक बार बी चार्ज के कारण हम एक बार विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे एक बार, और एक बार ए पर अवस्थित चार्ज के कारण हम एक बार विद्युत क्षेत्र तीव्रता करने करते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आ जाएगा वैल्यू। देखिए ना, जोड़ दे। चलिए देखिए यहाँ पर एक मिनट, चलिए यहाँ पर आपको समझ आ गया। वही लिखे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता एट अ पॉइंट पी पॉइंट पर ड्यू टू प्लस चार्ज यानी कि बी पॉइंट के कारण प्लस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। वही लिखे बिंदु पी पर प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वही लिखे हैं। देखिए अब ई पी बी कहे कर पी पर बी के कारण कितना चार्ज होगा। तो भैया चूंकि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो के क्यू आई बात बी से पी तक लेके दूरी कथी है, आर माइनस एल है। बी से पी तक लेके दूरी कथी आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का एल स्क्वायर लिख दीजिए, लिखेंगे कि ना। देखिए क्या कि हम सोच रहे बी पॉइंट के कारण पी पर हम निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी यानी बी पर जो अवस्थित प्लस चार्ज है ओकरा कारण निकालना है। तो चूंकि कोई भी पॉइंट चार्ज रहता है, कोई भी बिंदु आवेश रहता है, तो उसका फॉर्मूला पीछे पर आए के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के क्यू तो ऊपर होबे करेगा, लेकिन यहाँ पर आर का कहने का अर्थ है बी से पी के दूरी, तो बी से पी की दूरी आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। इसी प्रकार फिर क्यू चार्ज के कारण हम निकालेंगे, फिर इसी प्रकार हम क्यू माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू चार्ज के निकालेंगे। तो के क्यू वैल्यू हमेशा प्लस से लेना, चार्ज का वैल्यू हमेशा प्लस से लेना। तो के क्यू और आर प्लस यहाँ पर देखिए आप ए से लेकर पी तक लेकर दूरी कितने है, आर प्लस एल है। तो यहाँ पर नीचे में आर प्लस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला तो के क्यू बटा आर स्क्वायर होगा। लेकिन आर कहने करते डिस्टेंस, तो क्यू से लेकर माइनस क्यू से लेकर पी तक लेकर डिस्टेंस कितना है, तो आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल स्क्वायर करेंगे। समझ गए। ऊपर के क्यू बटा आर माइनस एल स्क्वायर और नीचे के क्यू बटा आर प्लस एल स्क्वायर। क्या होगा, क्योंकि ऊपर का बी से लेकर पी तक लेकर डिस्टेंस आर माइनस एल है और यहाँ पर ए से लेकर पी तक लेकर डिस्टेंस आर प्लस एल है। क्लियर है। तो ये प्लस चार्ज के कारण ये माइनस चार्ज के कारण इतना वैल्यू निकल गया। अब दोनों को हम निकालेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। दोनों बात बराबर चल रहा है, ये ना कि दोनों में अलग अलग है, दोनों में सेम बात सब चल रहा है, उतने बात है। अब देखिए नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो एगो एने घूमा है पी पर से, एगो एने घूमा है, अर्थात दोनों अपोजिट बल लगता है तो दोनों घट जाता है, तो दोनों को घटा दीजिए। तो ई नेट निकालना है, तो ई पी में से ई पी को घटा देंगे, यानी कि बी पॉइंट के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, सॉरी जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है वह पी और ए पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है, दोनों को घटा देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो दोनों को घटा दिए, इसको समीकरण मानते हैं। वही लिखिए, सब चीज में बात बराबर है, उतने आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट पेज लगा रहते हैं। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट करने पड़ेगा। देखिए ई एक जीएल निकालना है, तो वहाँ पर क्या देखे थे कि जो ई पी बी था, ई पी बी कहने करते बी पॉइंट के प्लस क्यू के चार्ज पे इतना वैल्यू आया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक माइनस क्यू के कारण इतना आया था। तब दोनों को वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो दोनों को वैल्यू देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें आर माइनस एल का स्क्वायर है, इसमें आर प्लस एल का स्क्वायर है। तो दोनों को इसमें से क्या करते हैं, इसमें से देखिए एक ऊपर के क्यू से गुना है, एक ऊपर के क्यू से गुना है, तो हम के क्यू को बाहर निकालेंगे। के क्यू को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊपर एक बच जाएगा और बटा में उतना लिख दिए माइनस, ऊपर के क्यू इसमें से निकल गया तो ऊपर एक बचा, बटा में इतना हो गया ना। अच्छा अब एक काम करना है यहाँ पर कि के क्यू को बाहर निकाल दिए, के क्यू बाहर निकाले। अब इस दोनों का लॉस लीजिए, तो दोनों का लॉस लेंगे तो देखिए इसको लॉस लेंगे तो ए है ए माइनस बी के एक है ए माइनस बी, इसको मान लीजिए ए माइनस बी के स्क्वायर है, ए प्लस बी के स्क्वायर है। दोनों को लॉस लेंगे ना, तो इसे ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर कर दिए तो वही बात आता है, ठीक ना। क्योंकि ये किस पे आया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है ना, ए प्लस बी, उससे फॉर्मूला निकल के आता है, क्या आता है मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन एक स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर इसका बन जाएगा। तो वही नीचे पर लिखे हैं कि आर, वहाँ पर एक आर प्लस एल था, एक आर माइनस एल था, तो उसको हम टोटल लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल
होल स्क्वायर, क्यों इस जो भी बताया उस फार्मूला पर, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे अगर हम इस पे भाग देंगे तो ये आएगा, और इससे अगर इसमें भाग देंगे तो ये आएगा ना। तो देखिए इससे हम अगर इसमें भाग देंगे तो ये क्या आएगा, ई वाला आएगा, यानी कि आर प्लस एल स्क्वायर आएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अगर इसमें भाग देंगे तो ये वाला आएगा, इसका इस साइड वाला, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब इसी को थोड़ा अच्छा से करेंगे तो के क्यू तो बाहर रहबे करेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2lr, क्लियर है, माइनस के माइनस। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप यानी कि इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ए स्क्वायर, इसके बाद होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन एक पहले माइनस जो वर्ड लगा हुआ है, देखिए तो कैसे समझिए यहाँ पर, देखिए आर माइनस अगर हम एल का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा मालूम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lr, यही ना आएगा। लेकिन एक पहले सब के पहले माइनस लगा है, तो माइनस लगा करने करते ई आर क्या हो जाएगा माइनस में, ई एल क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2lr, इसी को लिखे, देखिए यहाँ पर लिखे है ना, आर स्क्वायर यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr, क्लियर है। कहाँ से ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए अब इसको हम काटते हैं, तो आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर खत्म, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर खत्म, अब 2lr प्लस में 2lr प्लस में, अर्थात दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो 2lr कितना होगा 4lr हो गया, 4lr हो गया, और ये दोनों जो 4lr हो गया आपको, अब यहाँ पर देखिए एक मिनट, 4lr यहाँ पर है। अच्छा, ये 4lr है, ये क्रॉस में गुना में, ये योगफल नहीं है, ये गुना में है, ये गुना में है। अब हमारे पास क्या आ गया, के क्यू गुने 4rl अब बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ना। अच्छा, अब इसको देखिए, चूँकि हम जानते हैं क्यू इंटू, देखिए 4rl है ना, चूँकि क्यू अगर इसको 4rl है तो इसको 12 गुने 2 लिख सकते कि नहीं, 12 गुने 2r लिख सकते कि नहीं, लिख सकते, क्योंकि 12 गुने 2r करेंगे तो ये तो 4rl आएगा ना। एक फार्मूला हम लोग पढ़े क्यू इंटू 12 का फिर एक नया फार्मूला आ जाता है पी का वैल्यू आता है कि ना, उसी में से देखिए यहाँ से जो 4 है, थोड़ा हम आपको समझाते हैं, यहाँ पर देखिए बुझे, थोड़ा बड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर जो मेरे पास है तो अभी क्या है, के क्यू गुने 4lr है। अच्छा, आप इसको हम बटा में कुछ है, बटा भी छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू गुने 2l गुने 12 गुने 2r लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी 4lr को हम 12 गुने 2r लिखेंगे तो आ जाएगा, सही है। चलिए अब देखिए 12 गुने क्यू गुने 12 का फॉर्मूला एक पी होता है कि ना, यानी पढ़े होंगे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 12 होता है। हाँ, तो बस उसको हो गया, अर्थात आप जहाँ भी Q गुने 12 है तो हम उसके जगह P रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो K के बदले K और Q इंटू 12 के बदले क्या रख दिए P, आई देखिए 2R के बदले 2R रह गया कि ना, अर्थात वही आ गया KP गुने 2R। इसको हम लिख सकते हैं 2KP R लिख सकते हैं, 2KP R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए 2KP R, तो यहाँ पर वहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर एक और समझिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें क्या है कि आर का वैल्यू जो होगा ना, आर का वैल्यू बहुत ही बड़ा होगा एल से, आर का वैल्यू बहुत ही बड़ा होता है एल से। यहाँ ई कैसे भैया, वहाँ पर जो अभी वहाँ पर एक ऐसा बन रहा था, यहाँ पर जो ई एल था, यहाँ पर ई ए था, यहाँ पर सी था, ऊपर जो देखे हैं, और यहाँ पर जो बी था, और यहाँ पर पी था, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग आर माने थे, तो ई एल इतने दूर के डिस्टेंस है, इतना दूर का डिस्टेंस आर है। अभी आपको कॉपी पर तब लगता है छोटा, लेकिन जो ई वास्तव में आर है ना, ई एल से बहुत बड़ा है, तो कहने का अर्थ है आर के तुलना में एल जो होता है ना एकदम छोटा, 0 के बराबर हो जाता है। तो वही लिखे हैं, आर जो है एल से बहुत बड़ा है, इसलिए एल का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। एल कहने का अर्थ है कि इस प्रकार जो माइनस क्यू था, डाइपोल सेंटर था, और फिर यहाँ पर प्लस क्यू था, तो इसके क्यू से लेकर इसके डाइपोल तक लेकर दूरी को एल कह रहे थे, उस समय आपको फिगर में बताए थे। तो इसको हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा जब आर होगा तो उसके तुलना में 0 के बराबर काम करेगा, तो 0 मानेंगे तो एल का वैल्यू 0, अर्थात जहाँ एल है आपको क्या लेना है, 0 लेना है। अभी फार्मूला में क्या था, 2KP गुने R, अब बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो एल का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो टर्म में 0 हो जाएगा, अर्थात नीचे बच क्या गया, केवल आर स्क्वायर केवल आर स्क्वायर बच गया ना। अच्छा, आर स्क्वायर बच गया, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाए थे, इसके ऊपर स्क्वायर बच गया ना। क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आर जो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो टोटल 0 ना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर में से 0 गया, तो जितने कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा क्या आर स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं। अच्छा, आर स्क्वायर करने का मतलब क्या, अब देखिए एगो आर स्क्वायर है, बैठेगा आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट यहाँ पर
आर स्क्वायर का आर स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर आर का हो गया 4 गो, एक आर ऊपर है वो काट दीजिए नीचे, तो 3 गो बचेगा नीचे, वही बचेगा कि ना, क्योंकि नीचे 2 गो आर स्क्वायर का मतलब आर का पावर 4, 4 से वो कट जाएगा तो 3 गो ना बचेगा नीचे आता 3 गो, तो वही है 2kp बटा में आर क्यू, यही लास्ट फार्मूला आता है 2kp बटा आर क्यू, यहाँ पर याद रखिएगा। और एक जीएल जो होता है ना, एक यानी कि इलेक्ट्रिक एक जीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो आर क्यू के विक्रमानुपाती होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आपको कहेगा स्केलर फॉर्म में बताइए तो ये बताइएगा, आपको इतना याद रखना है एक जीएल पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है भैया, 2kp बटा में आर क्यू। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इसे बोर्ड पर भी लिखकर समझा दूंगा, बोर्ड पर वही बात हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम है, केवल लिखावट चेंज करना चाहिए, बाकी सब चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।